हेलो स्टूडेंट, गुड लक क्लास में आपका स्वागत है। मैं बताने जा रहा हूँ आपको क्लास 10th का एक्सरसाइज 12th इसका पार्ट सेकंड है ना, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। पहले मैं आपको बता चुका था फर्स्ट पार्ट में इसके कितने क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन मैंने लेके बताया था। इसमें 9 क्वेश्चन है टोटल, तो 3 क्वेश्चन लेके चलेंगे अपने, है ना। तो 3 क्वेश्चन आपको बता दिए थे। आज इसका फोर्थ क्वेश्चन लेके चलते हैं। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है। एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय ए हेमीस्फीयर. What is the greatest diameter the hemisphere can have? Find the surface area of solid. है ना। एक क्या है, क्यूबिकल ब्लॉक है। तो मैं ब्लॉक बनाता हूँ पहले एक। ये आपका क्या हो गया, क्यूबिकल ब्लॉक जिसकी साइड कितनी है, 7। तो क्यूब की सभी साइड क्या होती है भाई, इक्वल होती है। ऑल साइड कहीं से भी लो, सभी कितनी है, 7 सेंटीमीटर। सर माउंटेन बाय हेमीस्फीयर, इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, एक हेमीस्फीयर। ये लो मैंने रख दिया, ठीक है। एकदम व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन है, इसका ग्रेटर डायमीटर कितना होगा, सबसे बड़ा वाला। तो डायमीटर तो इसका यही बना होगा, सही है। और इसकी लेंथ कितनी होगी, जो इसकी साइड है वो साइड कितनी है, कहीं से लो मैंने, क्यूब है तो 7 ही होगी, इक्वल होती है। यानी डायमीटर जो है इसका कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। अब डायमीटर 7 सेंटीमीटर हो गया तो रेडियस इसकी कितनी, 7/2 या फिर 3.5, है ना। साइड हमें पता है कितनी है इसकी, 7। अब इसे फाइंड किया, एक तो यही फाइंड करना था, डायमीटर वो अपना आ गया। एक है ना, फाइंड द सरफेस एरिया, इस सॉलिड का सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, इसमें एक तो किसका आ जाएगा एरिया, अपना क्यूब का आ जाएगा। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस एक क्या इसमें हेमीस्फीयर है ना। तो सी एस ए ऑफ हेमीस्फीयर, है ना। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना, ये जो पार्ट है इसका बेस, बेस कैसा है इसका, हेमिस्फीयर का सर्कल का शेप का, इसके एरिया क्या हो जाएगा, माइनस एरिया ऑफ सर्कल। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसका जो एरिया है कंप्लीट के साथ तब भी फाइंड हो जाएगा, है ना। और ये इसने उस चीज को क्या है, ढक लिया है, तो उसका तो नहीं आएगा, उसका तो फाइंड हो ही गया। तो वो वाला हम क्या कर देंगे, माइनस। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, इसका फार्मूला क्या होता है, 6a²। सी एस और हेमिस्फीयर क्या होता है, 2πr²। एरिया ऑफ सर्कल ये क्या होता है, πr²। सही है। अब देखो वैल्यू पुट करते हैं। ए मीन साइड, साइड कितनी है, 7। कितने टाइम लिखेंगे, 2 टाइम। और यहाँ ये पहले माइनस हो जाएगा, 2πr², 1πr² माइनस करेंगे तो πr²। सीधे ही वैल्यू पुट करते तो कोई दिक्कत नहीं है। इनका मल्टीप्लाई 7 7 जब 49, 49 का 6 से, 6 9 जा कितने होते हैं, 54, 5 के 6 4 24, 24 और 5 29, 294। यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है, 7/2 या 3.5। हम अपॉन वाले लिखते हैं, सिंपल रहेगा इससे। इस 7 से ये 7 कैंसिल, इस 2 से ये कैंसिल, अब तो कट नहीं होगा। 11 का 7 से मल्टीप्लाई, 11 7 का 77/2, 77 को 2 से क्या करते हैं, डिवाइड। 2 3 जा 6, 1 ऊपर से 7, 2 8 जा 16, माइनस में 1, पॉइंट लगाओ, 2 5 जा 10, यानी कितना आएगा, 38.5, यही आएगा। ये लो लिखते हैं, 294 प्लस में 38. अब इनको प्लस कर देंगे। प्लस कैसे किया जाएगा, 294, इसका पॉइंट नहीं तो आगे पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट। 5 में 0 5, 8 और 4 12, 1 क्या है 9 और 3 12 और 1 13, 1 क्या है 2 और 1 3, यानी कितना आ जाएगा, 332.5 सेंटीमीटर इसके। बस ये इसका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, है ना। और यही हमें फाइंड करना था। बस ये चीज याद रखना कि सर्कल का एरिया क्या होगा इसमें, माइनस। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। देखो जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो भी इसके जैसे ही है।
है ना। ध्यान से देखना, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। सेम इसके जैसा ही चलेगा, देखो अब कैसे चलेगा। पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। ए हेमिस्फेरिकल सेम चलेगा, इसलिए ध्यान से। डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। उसमें भी क्यूबिकल लिखा है, इसमें भी क्यूबिकल ही है। सच दैट डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर, उसमें डायमीटर कितना था भाई, 7 था। इसमें डायमीटर कितना है, एल है, डिजिट नहीं है। इज इक्वल टू इज इक्वल टू एज ऑफ क्यूब, एज ऑफ क्यूब, यानी जो डायमीटर है वो क्यूब की एज के क्या इक्वल है। उसमें भी इक्वल ही था, 7 क्या था, डायमीटर था, तो साइड भी कितनी थी क्यूब की, 7 ही थी। सेम चीज आ रही है। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। इसमें क्या करना है, सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो इसमें वही है, क्यूबिकल ब्लॉक है, तो पहले ब्लॉक बना लेते हैं अपने। ये हो गया क्यूबिकल ब्लॉक, हेमिस्फीयर कट किया है, उसमें ऊपर रखा हुआ था सर माउंटर, इसमें बस कट किया है, डिफरेंस इतना ही है। ठीक है ना, चीज वही है। इसका डायमीटर कितना है, ये एल है, डायमीटर कितना है एल, तो रेडियस इसकी हाफ हो जाएगी वही। और किसके इक्वल है, एज ऑफ क्यूब, क्यूब कितनी, ये भी एल ही होगी, फिर कहीं से भी लो सभी इक्वल होगी। सरफेस एरिया फाइंड करना है सॉलिड का, तो वही सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का आएगा, सी एस ऑफ हेमिस्फीयर, इसमें भी इसका क्या हो जाएगा, माइनस वही चीज सरफेस एरिया क्यूब 6a², सी एस ऑफ हेमिस्फीयर 2πr², एरिया ऑफ सर्कल πr², है ना। यहाँ से डिफरेंस आएगा, यहाँ से बताता हूँ मैं क्या डिफरेंस आएगा, है ना। 6 ए साइड कितनी अपने पास एल, तो ये लो एल की स्क्वायर लिख दी, 2πr² से πr² माइनस हो जाएगा πr। 6l² सेम टू सेम, क्योंकि लेंथ ही एल है, डिजिट तो है ही नहीं। अब पाई की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें पाई जो लेंथ है, डायमीटर है, वो डिजिट में नहीं गिवन, इसलिए रेडियस कितनी l/2 स्क्वायर, 6l² पाई एल की स्क्वायर 2 की स्क्वायर कितनी 4। यहाँ से क्या आ जाएगा, l² कॉमन आ जाएगा, l² को कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा अपने पास 6, यहाँ क्या बचेगा π/4, इसके नीचे 1, इसका एलसीएम ले लेंगे 4 ही आएगा। 4 को 1 से डिवाइड करें 4, 4 6 जा 24, 4 को 4 से डिवाइड करें 1, 1 का पाई से मल्टीप्लाई, बस आगे तो सोल्व होगा नहीं, बस यही इसका क्या है आंसर, इसके यूनिट, है ना। क्वेश्चन सेम था, उसमें बस जो हेमिस्फीयर है वो सर माउंटेड क्यूब के ऊपर रखा होता है, इसमें कट किया है ना। उसमें डिजिट थी, डायमीटर 7 था, तो 7/2, इसमें जो है डिजिट नहीं है, एल के फॉर्म में है, तो आंसर भी आपका एल के फॉर्म में ही आएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं तो 6 क्वेश्चन पे इसके, उसमें देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6, ए मेडिसिन कैप्सूल
is in the shape of a cylinder with two hemispheres stuck to each of its ends. The length of the entire capsule is 14 millimeter and the diameter of the capsule is 5 millimeter. Find its सरफेस एरिया. इसका सरफेस एरिया क्या करना है, हमें फाइंड करना है. इसका फिगर गिवन है हमें इस टाइप से. ये कंप्लीट लेंथ कितनी है, 14 मिलीमीटर है. ये है 5 मिलीमीटर. ये है. अब देखो, ये कहते हैं ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विथ टू हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड. ये जो कैप्सूल है इसके एंड पे क्या, ये हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर ये हो गया, एक हेमिस्फीयर दोनों एंड पे है, बीच में के सिलेंडर. ठीक है ना. द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर. जो पूरी कंप्लीट लेंथ है, टोटल लेंथ कितनी है, 14 मिलीमीटर. एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल, और इसका जो डायमीटर है ये डायमीटर है ना, वो कितना है, 5 मिलीमीटर. अब डायमीटर 5 मिलीमीटर है तो रेडियस इसका हाफ हो जाएगी, 5/2 मिलीमीटर या फिर 2.5. तो इसका क्या करना है, हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है. तो जो सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे, सरफेस में एक तो सिलेंडर है तो CSA ऑफ सिलेंडर का फार्मूला पुट हो जाएगा, प्लस 2 क्या है, हेमिस्फीयर है ना, CSA ऑफ 2 हेमिस्फीयर. तो सिलेंडर का क्या होता है, CSA 2πr/h. फिर 2 हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर क्या होता है, 2πr. लेकिन 1 का ही होता है, 2 का फाइंड करते हैं, 2 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, है ना. अब देखो इसमें कॉमन 2 इसमें भी है, इसमें भी पाई भी आ जाएगा कॉमन, आर भी आ जाएगी. 2πr क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, यहाँ h आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 2 r. 2 टाइम था, 1 टाइम बाहर तो 1 टाइम अंदर. अब यहाँ पाई की वैल्यू गिवन है 22/7. रेडियस भी पता है हमें 2.5 या 5/2. एच किसके, सिलेंडर. सिलेंडर तो इतना ही है, इसकी एच पता है क्या, ये नहीं. ये एच कैसे फाइंड कर देंगे, जो टोटल हमें लेंथ पता है 14, इसकी ये रेडियस पता है कितनी है, 2.5. देखो ये रेडियस है 2.5, तो ये भी कितनी 2.5 ही होगा. इसे ये भी 2.5, तो ये भी कितना 2.5. तो हम क्या कर देंगे, कंप्लीट 14 में से 2.5 और 2.5 माइनस कर दें तो अपनी बीच वाली आ जाएगी, हाइट आ जाएगी सिलेंडर की, यानी हाइट ऑफ सिलेंडर जो 14 में से 2.5 और दोनों साइडों से कम कर देंगे, यानी 14 माइनस 2.5 2.5 यानी 5 भी बन गया कुल मिला के, है ना. और 14 5 माइनस में कितना आ जाएगा, 9. ये हाइट आ जाएगी. अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं. देखो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 5/2 पुट कर दे, सिंपल रहेगा. एच कितनी है, 9. 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी, 5/2. अब देखो कट होता हो तो इस 2 से ये 2 कैंसिल, अब तो नहीं होगा. इसका मल्टीप्लाई 22 का 5 से 110 और ये
इस 2 से ये 2 कैंसिल, क्या बचा 9 + 5 और 9 + 5 कितने 14, 7 से कटो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, इसका मल्टीप्लाई 11 2 जा कितने 220, है ना, मिलीमीटर स्क्वायर। बस ये इसका क्या आ गया, और यही हमें फाइंड करना था। तो इस तरह से मैंने आपको आज इसके 3 क्वेश्चन और बता दिए हैं 6 तक, कल 3 और बता दें, जिससे अपनी एक्सरसाइज क्या हो जाएगी 12.1 कंप्लीट हो जाएगी, है ना। तो आज के लिए इतना ही। जिसको वीडियो पसंद आई फिर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। गुड बाय।